So student, we will continue now about Samudragupta's estimate. Samudragupta, ruler of Gupta Empire and successor to Chandragupta I, is considered to be one of the greatest military geniuses in Indian history. मिलिट्री के बहुत ही परफेक्ट और इंटेलिजेंट पर्सन in Indian history and sometimes also called the Napoleon of India. आपने Napoleon of India को underline करना है. Who is Napoleon of India? Samudragupta. The main source of Samudragupta's history is an inscription engraved on one of the stone pillars set up by him in Allahabad. तो इसकी समुद्रगुप्ता की हिस्ट्री के बारे में जो भी मेन सोर्स, जो भी हमको जो है हमें पता लगता है उसकी हिस्ट्री के, लाइफ हिस्ट्री के बारे में, वो किस चीज़ के ऊपर उसकी खुदाई हो रखी है. वन ऑफ द स्टोन पिलर्स दैट इज़ इन अलाहाबाद. मच इज़ नोन अबाउट समुद्रगुप्ता थ्रू कॉइन्स इशूड बाय हिम. दीज वर ऑफ 8 डिफरेंट टाइप्स एंड ऑल मेड ऑफ प्योर गोल्ड. सभी प्योर सोने से बने थे. समुद्रगुप्ता इज़ ऑल्सो नोन टू हैव बीन ए मैन ऑफ कल्चर. अपना लाइफ स्टाइल उसका जो था, रहने का तरीका था. ही वॉज ए ग्रेट पैट्रन ऑफ लर्निंग. पैट्रन मतलब जो कि बहुत ज़्यादा कीन इंटरेस्ट रखता था नॉलेज गेन करने के लिए. ए सेलिब्रेटेड पोएट, और कविताएं जो हैं उसको भी पसंद करता था, पोएम्स को. एंड ए म्यूजिशियन, और गाना बजाना भी पसंद करता था. सेवरल कॉइन्स डिपिक्ट हिम प्लेइंग. काफ़ी जो सिक्के थे, उसने सिक्के कॉइन्स इशू किए थे, वो भी शो करते हैं कि वो एक जो है म्यूज़िशियन भी था और म्यूज़िक का शौक़ रखता था. द इंडियन लेयर, और वीणा बजाया करता था. ही गैदर्ड ए गैलेक्सी ऑफ पोएट्स. गैलेक्सी तो वैसे स्टार्स के साथ रिलेटेड है टर्म, लेकिन यहाँ पे गैलेक्सी का मतलब है लार्ज नंबर ऑफ पोएट्स. एंड स्कॉलर्स मतलब वेरी इंटेलिजेंट पर्सन्स. Scholars took effective actions to foster and propagate religious, artistic and literary aspects of Indian culture. उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की इंडियन कल्चर को, इंडियन वे ऑफ लाइफ स्टाइल लोगों का रिलीजियस में, आर्टिस्टिक फॉर्म में, और लिटरेरी मतलब जो इंडियन की बुक्स जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, जो कि इंडियन लाइफ और कल्चर के साथ रिलेटेड थी, उनको बढ़ावा दिया. चंद्रगुप्ता II विक्रमादित्य, और इसका दूसरा नाम था, इसको कहते थे चंद्रगुप्ता II को विक्रमादित्य. चंद्रगुप्ता II ऑल्सो नोन एज विक्रमादित्य, द सन एंड सक्सेसर ऑफ समुद्रगुप्ता, जो कि समुद्रगुप्ता के बाद आए, was also a great conqueror and powerful ruler. The Gupta Empire rose to its highest point during his time. He defeated the Saka kings of Malwa and Gujarat and Konkan coast, जो कि गोवा के पास, गोवा में जो है कोंकण कोस्ट है. Thus he extended the Gupta Empire up to Arabian Sea. He took the title of Sakari. सकारी को अंडरलाइन करना है आपने. विच मीन्स द डिस्ट्रॉयर ऑफ द साकाज. साकाज एक ट्राइब थी बहुत बड़ी. विच वॉज हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट. ही ऑल्सो मेड उज्जैन हिज कैपिटल. बाय द एंड ऑफ हिज राइन, और राइन का मतलब रूलिंग पीरियड, चंद्रगुप्ता II's एम्पायर एक्सटेंडेड टू द वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडिया. Chandragupta II was also a patron of, he was in favor of art and learning. He had in his court many scholars and poets. They were known as the Navaratnas or the 9 jewels. इसको अंडरलाइन करना है आपने. Navaratnas or the 9 jewels, 9 main persons in his court. After the death of Chandragupta II, the Huns, the cruel and barbarous tribe of Central Asia. बारवेरियस मतलब जो कि अनसिविलाइज्ड हैं, सिविलाइज नहीं थे और बहुत क्रूअल थे. सो दे वर फ्रॉम सेंट्रल एशिया. दे अटैक्ड द कंट्री. दिस गेव ए बिग ब्लो टू द डायनेस्टी एंड देयर पावर बिगैन टू डिक्लाइन अराउंड 550 AD. तो उन्होंने जब अटैक किया
हुन्स ने, तो इसका असर इस डायनेस्टी के ऊपर पड़ा और गुप्ता डायनेस्टी की जो पावर है धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो गई अराउंड 550 AD।